व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है, वो खुशियाँ, वो सुख संपत्ति, वो सारी चीज़ें, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। सो इस चीज़ को ज़रूर करें। भाग्य आपके साथ है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, आपके सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, जिस भी प्रकार की गंदी क्रिया आप पर या आपके परिवार पर किसी पर भी करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो चुका है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि जो भी आपकी मनोकामना थी, जिसके लिए भी आपके परिवार में या आप मैंने किसी के लिए भी जो दुआ मांगी थी ना, या जो मैनिफेस्टेशंस की थी, जो मन्नत मांगी थी, जो भी चीज़ आपने है ना परमात्मा से रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना की थी, वो चीज़ पूरी होने वाली है। और जो चीज़ अब आपको है ना शायद याद भी हो नहीं होगा, है ना। सो ये यहाँ एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है और अब आपकी वो सारी खुशियाँ, वो सारी सुख संपत्ति, वो शांति, वो मन का सुख, वो प्रेम, जो चीज़ें आप चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें पूर्ण हो रही है। और आपकी कहते हैं ना, जो आपने पेशेंस बना कर रखा, जो आपने अपने मन को हमेशा कहते हैं ना विश्वास दिलाया, और जो परमात्मा पर आपने हमेशा विश्वास रखा और ये यूनिवर्स पर और चीज़ों पर, टाइमिंग पे जो विश्वास किया ना, उस चीज़ का आपको फल बहुत जल्द मिलने वाला है। और गणपति बापा की आप सभी पर, हम सब पर कृपा है। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं, कौन से वो काम है आपके जो सिद्ध होने जा रहे हैं, कौन सी वो चीज़, कौन से वो काम है जो आपके बनने वाले हैं, क्या कुछ आपके लिए एनर्जीज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला ही कार्ड सबसे बेस्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओम श्री साईनाथाय नमः। द डेविल रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, द हाई प्रीस्टेस, द फूल रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 4 है, राइट, नंबर 5 है, नंबर 3 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि आपका भाग्य आपके साथ दे रहा है। और जिस भी प्रकार की जो भी टॉक्सिक रिलेशन था, जो भी नेगेटिविटी थी, जिस भी प्रकार की गलत चीज़ें थी, चाहे आप किसी परेशानी में फंसे हो या किसी तरीके की नेगेटिव सिचुएशन में हो या किसी तरीके की नेगेटिव रिलेशनशिप में हो, राइट, तो जो भी टॉक्सिसिटी थी या जिस भी प्रकार का आपके माइंड में भी कहते ना नेगेटिविटी थी या बाधाएं थी, जो चीज़ें आपको रोक रही थी या आपका मन यूँ इतना परेशान और विचलित है ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। वो सारी चीज़ें अब आपको असर नहीं करेगी और वो सारी चीज़ों का जो भी टाइमिंग था ना नेगेटिव एनर्जीज़ का, वो सारी चीज़ें अब बाहर जा रही है और आपका भाग्य आपके साथ है। आपको वो सफलता, वो खुशियाँ और वो चीज़ें जो आप चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है। जो भी चीज़ें आप बहुत लंबे समय से मांगते आ रहे थे ना, वो सारी चीज़ें, वो सारी मैनिफेस्टेशंस, वो मुरादें, वो खुशियाँ, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही है और आपको नहीं पता, बट यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं और आपका मन भी कह रहा है और ये यहाँ एनर्जीज भी आ रही कि वो नेगेटिव एनर्जीज जा रही है बाहर। आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आप अपने माइंड को है ना एक्शंस पे नहीं लगा रहे, अर्थात आपका मन गोल्स सेट नहीं कर रहा है। और कोई भी सफलता को हासिल करने के लिए लक्ष्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपका पॉजिटिव रहना और आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये मुझे जिस भी व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आया है ना, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। आपका जो ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपको इस जीवन से, इस है ना, क्या कुछ आपको चाहिए। आध्यात्मिकता
आध्यात्मिकता में क्या आपका गोल है ना, स्पिरिचुअलिटी में, हेल्थ वाइज आपका क्या गोल है, फाइनेंशियल वाइज आपका क्या गोल है, रिलेशनशिप वाइज आपका क्या गोल है, क्या कुछ आपको चाहिए, कौन सी वो खुशियां हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको उस पर थॉट्स में भी आपको पॉजिटिवली, अपने माइंड को, अपने थॉट्स में भी आपको पॉजिटिव सोचना होगा, एक्शंस लेना होगा। ये यहाँ पे मैसेजेस बता रहे, आप इस तरीके से है ना नहीं भाग सकते। और ये होगा तब कैसे, जब आप पॉजिटिवली कैसे सोचेंगे या कैसे आप एक्शंस लेंगे, जब आप है ना अपने माइंड को क्लटर्ड फ्री कर दें, राइट। सो यहाँ पे मतलब अगर मैं बात करूँ ना, डेफिनेटली द डेविल रिवर्स की एनर्जीज है। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का है ना, किसी भी प्रकार का अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन है या जो चीज़ें हैं या जो अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी लेके आ जाता है, किसी की बातें हो सकती है, किसी की एनर्जीज हो सकती है, ऑरा हो सकता है, ठीक है। सो उस चीज़ों से आपको जो हार्म पहुंचा रहा है, जिस भी एनर्जी जो भी है, सो उस चीज़ से आपको खुद को बाहर निकालना। अगर आप अपने आप में को ही लिमिटेशन, अपने माइंड को भी लिमिट कर ले रहे कि हाँ बस मेरी इतनी ही क्षमता है, या फिर अपने पर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, या जिस भी प्रकार का आपके अंदर में ये जो नेगेटिविटी आ रही है, उस चीज़ें से आपको खुद को बाहर निकालना है। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे हो रहा है कि आप कोई नया काम, नया थॉट, नया लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, नया काम का शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपके लिए बाधा लेकर आ रहा है। आपके पास जो खुशियां हैं, जो सक्सेस है, जो फैमिली है, जो चीज़ें हैं, है ना, जो खुशियां हैं आपके पास, उस चीज़ को भी आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे। ये यहाँ कार्ड्स बता रहे, उस चीज़ को भी आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे, और शायद आपका माइंड ना उस नेगेटिविटी या मतलब कहते हैं ना कहीं उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं स्टक है। सो आपको उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा यहाँ पे फंडा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप अच्छा नहीं सोचेंगे, आप मुस्कुराएंगे नहीं, और अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपकी एनर्जीज डाउन होगी, आपकी एनर्जीज डाउन होगी, सो आप नेगेटिव चीज़ों को ही, नेगेटिव एनर्जीज को ही है ना रेडिएट करेंगे, और वही सारी चीज़ों को आप अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि एक अच्छा सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्शन लेना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप एक्शन ले रहे हैं, है ना, और माइंड आपका नहीं है उस चीज़ में, दिल आपका नहीं है, तो आपके एक्शंस का भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं। यहाँ पे मुझे क्रिएटिविटी, आपकी इंस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें ब्लॉक नज़र आ रही है ना, लैक हो सकता है इंस्पिरेशन का, क्रिएटिविटी जो चीज़ आपकी क्षमता है उसको कहीं ना कहीं आप रोके हुए, और किसी ना किसी छोटी मोटी चीज़ों में या उल्टी सीधी चीज़ों में खुद को उलझाए हुए हैं, और वहाँ उलझाए हुए हैं जहाँ से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स ले नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कुआं वहाँ पर खोदने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से आपको भी पता है और सबको पता है जहाँ से पानी नहीं निकलेगा, है ना, नदी का स्रोत नहीं है। सो बस कुछ यहाँ पे यही एनर्जीज नज़र आ रही है, और आपको बहुत अच्छे से पता है, बट आप उस चीज़ में कंटिन्यूसली बेसिस पे स्टक है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लंबे सालों से आपको उस चीज़ की हैबिट थी, उस चीज़ में आप इंडल्ज थे, इसीलिए आप उस चीज़ पे स्टक है और उस चीज़ से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कन्फ्यूजन्स हो रहा है आपकी माइंड में, है ना, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सो जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को क्लियर करके है ना ख़त्म करिए, अर्थात ये कम्युनिकेशन करिए, या जो भी आपके मन में जिस भी प्रकार के थॉट्स चल रहे हैं, आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना होगा, राइट। ये आपके लिए गाइडेंस नज़र आ रही है। और आपको सबसे बड़ी बात, स्व अध्याय की भी ज़रूरत है, अर्थात किसी भागवत गीता का ज़रूर पाठ करें। आप जो भी पुस्तक पढ़ते हैं या जो भी लंबे समय से पढ़ते आ रहे थे ना, आप पढ़े या मंत्र जाप करें, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपके माइंड में जो अस्थिरता है ना, उस सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकलता हुआ महसूस करेंगे, और आप एक एक्शन लेंगे। अर्थात कि अब आपने जो चाहते थे, आपने वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो गई, जो चीज़ आप लाइफ में सोच रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें प्राप्त हो गई। बट अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है, और ये चीज़ आगे बढ़ना है ना, कितना स्टेप्स आगे बढ़ना है, गोल नहीं सेटअप हो पा रहा है, यानी माइंड आपका क्लियर नहीं है, इसी वजह से एक्शन भी नहीं हो पा रहा है, और अभी आप उसी सिचुएशन में स्टक है जहां आप कुछ टाइम, मतलब लास्ट आपकी अचीवमेंट जहां हुई थी, उसी सिचुएशन में आप स्टक है, उससे आगे आप नहीं बढ़ पा रही है। ये मुझे यहाँ एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। आप ज़रूर ये गाइडेंस, आप गाइडेंस को भी फॉलो करें, साथ ही साथ जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं उस चीज़ को भी फॉलो करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका मन बड़ा उदास है, आप इमोशनली फुलफिल नहीं फील कर रहे हैं, मन उदास नहीं बोलूँगी, मतलब इमोशनली तौर पे आप भरपूर नहीं फील कर पा रहे। सो यहाँ आपके लिए ये गाइडेंस है कि छोटी सी छोटी चीज़ों पर भी ना ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। अगर अब आप बोलेंगे कि क्या ग्रैटिट्यूड है ना, क्या थैंक यू बोलना,
ऐसी सिचुएशन है, जिसके पास सब कुछ होता है ना, और अगर उसे ग्रैटिट्यूड करने नहीं आता है ना, तो वो जो उसके पास है वो भी चीज़ वो खो देता है, और अगर वो उसके पास है भी तो भी उसके लिए कोई फ़ायदेमंद या फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर नहीं आ रही। सो वही बात है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करिए। आपके पास क्या कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके पास ना, उस सारी चीज़ों के लिए जब आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करेंगे, थैंकफुल होना स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को रेडिएट करेंगे। जब आप पॉजिटिव एनर्जीज रेडिएट करेंगे तो आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे सोचेगा, और वो एक उत्साह होगा, क्योंकि जब आप थैंक यू बोल रहे हैं छोटी सी चीज़ के लिए, मान लेते हैं आपके पास आज छोटी सी चीज़ है ना, तो ये ग्रैटिट्यूड करना आप भूल चुके हैं शायद, और यहाँ कार्ड्स बता रहे। तो जब आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे, आप खुद देखिए, आप अभी 10 चीज़ों के बारे में है ना दिल से थैंक यू बोलना स्टार्ट करिए, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करिए यूनिवर्स को। धरती है, पानी है, वायु है, 5 तत्व का तो पहले ही थैंक यू हो गया है ना। तो हर एक चीज़ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने हैंड के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है, थैंक यू बोले। आप कपड़े हैं, पैसे, हर चीज़ के लिए थैंक यू आपने कहा। जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू जब आप बोलेंगे ना, जब आपको फील होगा दिल से, जब आप बोलेंगे, ठीक है, सो आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आ रही है, एक अलग पॉजिटिव एनर्जीज है, एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग उत्साह, एक एंथुसियाज्म वाली एनर्जीज आप अपने अंदर फील करेंगे। और जब आप ये फील करेंगे, आप जो एक्शन भी लेंगे, जो चीज़ें है ना, जब आप एक्शन कोई भी लेंगे या जो भी काम भी आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, और उत्साह से किया हुआ हर वो कार्य सफलता दिलवाता है और खुशी भी दिलवाता है। और आप भी ये चीज़ जानते हैं कि जब आप खुश होते हैं तो आप अपने आप से बहुत सारे काम निकलवा सकते हैं, बहुत सारा आपका है ना चीज़ें, दिन आपका बहुत प्रोडक्टिव चला जाता है। और जब आप उदास रहते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। इवन जो चीज़ें हैं ना, जो भाग्य में आपके है, वो भी वेट कर रही होती है कि जब इसका है ना, जब इसके माइंड में ऑब्वियसली, अब अगर आप नेगेटिविटी का दरवाज़ा खोले हुए और उस नेगेटिविटी के साथ ही बातचीत करें, सोच रहे, विचार करें, बात करें, तो क्या आपके पास समय है पॉजिटिविटी का, अबंडेंस का, सक्सेस का दरवाज़ा खोलने का और उसका स्वागत करने का? समय ही नहीं होता है ना। और हो गई भी ना वो चीज़ें, घर में होंगी भी वो चीज़ें, होगी तो भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी, उस चीज़ में उतना मन नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पे यही बात है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है, आज ही आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे, एंड डेफिनेटली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी से वो खुशियाँ, वो सुख संपत्ति, वो सारी चीज़ें, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। सो इस चीज़ को ज़रूर करें, भाग्य आपके साथ है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, आपके सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर करें, राइट। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, डेफिनेटली दान पुण्य धर्म हर पल करते रहिए, क्योंकि आपका दान ही आपको कई गुना है ना लौट कर वापस मिलता है। सो दान को हमेशा महत्व दे, और आपकी जो इनकम है उसका भी कुछ परसेंट, हालांकि कहा जाता है 10%, बट आप अगर 10% से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो कुछ भी परसेंट है ना आप निकालिए और दान करना स्टार्ट करिए। आप अपने अंदर एक चेंज पाएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी इनकम दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है, और ये बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती जाएगी। तो इस चीज़ को ज़रूर करें। 10% से अगर आप नहीं स्टार्ट करना चाहते, 1% से एटलीस्ट स्टार्ट करिए, बट ज़रूर करिए, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और बहुत बढ़ोतरी होगी, राइट। सो ये थी आपकी एनर्जीज, एंड डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड को ज़रूर फॉलो करें, और जो नेगेटिव एनर्जीज जहाँ से भी प्राप्त हो रही है उस चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उस नेगेटिव साइकिल में बहुत लंबे समय से स्टक है, इसीलिए आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। सो इस चीज़ को ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू गणपति बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। या देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है, तुम्हें सब कुछ समय पर मिलेगा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे नई नौकरी की तलाश है, 2 महीनों में संदेश आएगा, उसे अनदेखा मत करना। 2 महीनों में आपको मैं संदेश आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आप ज़रूर नौकरी के तलाश में है ना। ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, समय पर मिलेगा, चिंता मत करिए, और ये सारी आपकी चीज़ पूरी हो रही है।
बड़ा सोचो, आगे बढ़ो। सोच में ही यहाँ पे है ना, ये एनर्जीज भी बता रही थी, कार्ड्स भी बता रही है, कहीं ना कहीं थिंकिंग ही, लक्ष्य ही निर्धारित नहीं हो पा रहा, थिंकिंग ही नहीं हो पा रही है, जिस चीज़ की वजह से आप स्टक है। तो जब आप बड़ा सोचेंगे, जब आपको पता होता है कि हाँ है ना मुझे ये चीज़ करना है, तभी आप एक्शन लेते हैं। तो वही चीज़ है, जब आप सोचेंगे बड़ा तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता हुआ खुद को महसूस करेंगे और आप एक्शंस भी लेंगे। जब माइंड क्लियर है कि हाँ मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कल कहीं ट्रेन पकड़नी है ना, फ्लाइट पकड़नी, तो आपको पता है, आपने उस चीज़ के बारे पहले सोचा, फिर आपने उस चीज़ की टिकट बुक करवाई और फिर आप एक्शन लेंगे और आप है ना करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बड़ा सोचेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। सो एक्शंस आप ज़रूर लेंगे, आप बड़ा सोचेंगे, राइट। इस चीज़ को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।